गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल का चैप्टर। अल्कोहल में अब तक हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस भी हमने कर ली हैं। इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस को हमने 3 भागों में बांटा है। पहली वो रिएक्शंस जिसके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट इज़ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल वाली रिएक्शंस। नंबर 2 वो रिएक्शंस लिए हैं जिसके अंदर CO बॉन्ड ब्रेक होता है। और नंबर 3 हमने वो रिएक्शंस लिए हैं मिसलेनियस रिएक्शंस। मिसलेनियस रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अब हम, और मिसलेनियस रिएक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अल्कोहल के ऑक्सीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप देखेंगे कि कैसे। आपको पता है कि अल्कोहल जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो पहली लाइन इसमें आपको सबसे पहले ये नोट करनी है इसके अंदर कि प्राइमरी अल्कोहल, secondary alcohol and tertiary alcohol all forms different product on oxidation। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। अब लेते हैं नंबर 1 इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल। थोड़ा समझना कोशिश करना, लिख भी लेना जो मैं लाइन बोलूँ, आप धीरे धीरे सुन के अपनी कॉपी में बाद में। प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4। दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं अल्कोहल के लिए। लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड का तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड में, दैट इज़। लेकिन इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड पर रोक नहीं सकते। देखो ध्यान से देखो, अब रिएक्शन में क्या लिख रहा हूँ। एक प्राइमरी अल्कोहल लिया, जैसे हमने एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से हम Cr2 से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? थ्रू एल्डिहाइड प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एल्डिहाइड को मैं क्या लिख रहा हूँ? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि हम एल्डिहाइड प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं कर सकते। खास बात इसकी क्या होती है, जितने कार्बन इंपॉर्टेंट है, जितने कार्बन अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की पहचान भी कर सकते हैं। ये खास बात है, सबको ध्यान रखना है कि जितने कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में उतने ही कार्बन किसके अंदर होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करें, मान लो हम इससे बनाना चाहें कि हम एल्डिहाइड ही बना लें, क्या बना लें इससे? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन रोकना चाहें तो हमें कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट रोकना यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। आपको ध्यान होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट जो रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक देगा वो होता है कॉलिन्स रीजन। नॉर्मली ये सारे के सारे क्रोमियम 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे कौन से ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। क्रोमियम 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका एक एग्जाम्पल है कॉलिन्स रीजेंट। आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉलिन्स रीजेंट क्या होता है। कॉलिन्स रीजेंट क्या होता है? कॉलिन्स रीजेंट क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन का कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड 2C5H5N। इसका नाम भी नोट करो, क्या बोलते हैं? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन कॉम्प्लेक्स। ये अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉलिन्स रीजेंट और इसका यूज क्या है। तो समझे आप इसको ध्यान से। कॉलिन्स रीजन क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड पे ही रोक देगा। एल्डिहाइड का फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका एक और एग्जांपल होता है जो इसी प्रकार का कैटलिस्ट है, उसको बोलते हैं PCC। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फार्मूला नोट करें ढंग से आप। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड C5H5N.HCl। ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि PCC क्या है। PCC क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन HCl। इसका फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। नोट करें आप ध्यान से, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉलिन्स रीजेंट। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन का कॉम्प्लेक्स होता है। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं एल्डिहाइड पे रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? और रोक सकते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से देखो। इसका एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो आपने लिख दिया C2H5, 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल लिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं एसिडिफाइड Cr2O7, और एक केस में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं PCC। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, PCC लिख दिया या कॉलिन्स रीजन लिख दिया, एक ही बात है। दोनों में फ़र्क आना चाहिए। इसमें क्या बनेगा? 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट विल बी
एसिटल्डिहाइड, जबकि इस कार्बन में थ्रू एल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट विल बी 2 कार्बन एसिड CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुने आप, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मली हम करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4 से। इसके ऑक्सीडेशन करने पर हमेशा क्या बनेंगे, उतने ही कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ओके, अब लेते हैं बी, सेकेंडरी अल्कोहल। बी क्या लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से करते हैं तो प्रोडक्ट बनेंगे कीटोन्स। क्या बनेंगे इससे प्रोडक्ट, कीटोन्स बनेंगे। लेकिन कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन इतनी आसानी से नहीं होता है, ड्रास्टिक कंडीशंस में करना पड़ेगा। वहाँ तो एल्डिहाइड अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाते थे, बल्कि एल्डिहाइड पे रोकने के लिए हमें अलग एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती थी। यहाँ नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर प्रोडक्ट क्या होगा, कीटोन। हम चाहें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कर सकते हैं, लेकिन उससे जो एसिड्स बनेंगे उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो अल्कोहल से हमेशा कम होंगे। यानी अल्कोहल में अगर 3 कार्बन है तो कभी भी ऑक्सीडेशन करने पर जो एसिड बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल से, उसके अंदर 3 कार्बन नहीं हो सकते, 3 से कम होंगे हमेशा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 कार्बन का एसिड बन जाए, या 4 है तो 4 से कम का बनेगा। ये पहचान है इसकी, आपको अच्छी तरह नोट करना है कि सेकेंडरी अल्कोहल पर जो ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल से हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिखा, सबसे पहले एग्जाम्पल लिया 2 प्रोपेनॉल। कौन सा एग्जाम्पल लिया जी, 2 प्रोपेनॉल। अब 2 प्रोपेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन किया हमने एसिडिफाइड K2Cr2O7 से, तो आंसर क्या बनेगा इसका, प्रोडक्ट विल बी कीटोन। क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके, कीटोन। लेकिन कीटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी, तब ये कीटो और सी के बीच का बॉन्ड क्या होगा, क्लीव। ये बॉन्ड अगर क्लीव होता है तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, एक कार्बन का एसिड बनेगा, तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा इसके अंदर, एसिटिक एसिड। बाकी और भी बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक कार्बन का जो एसिड है वो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, उससे वाटर बन जाएगा। लेकिन देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के करने के लिए। ध्यान रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनते हैं, कीटोन्स। कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। अब कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एक और बात आई थी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल का ही एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है उस केस में। से हमने सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लिया, CH3CHOH CH2 CH2 CH3, 2 पेंटेनॉल। ओके, 2 पेंटेनॉल का ऑक्सीडेशन किया, वही एसिडिफाइड Cr2O7 यूज़ किया। तो पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं, कीटोन बनेगा। OH ग्रुप जो है किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, क्या बन गया जी, 2 पेंटेनॉन। 2 पेंटेनॉन। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन का हमें करना है ऑक्सीडेशन। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक चीज़ बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो चीज़ क्या है कि कीटो ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा C और डबल बॉन्ड O और C बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका रूल होता है। इस रूल को हम बोलते हैं पॉपऑफ्स रूल। हालांकि इसको डिटेल में कार्बोनाइल कंपाउंड में बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखें कौन सा रूल होता है, पॉपऑफ, POPOFF, पॉपऑफ्स रूल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये रूल क्या कहता है कि इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटो ग्रुप प्रेफरेबली रिमेन्स विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। कीटो ग्रुप छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ रहता है ऑक्सीडेशन में, यानी कीटो ग्रुप इसके साथ रहे तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ये कीटो ग्रुप, ये अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स रूल कौन सा ब्रेक होगा, मेनली ये बॉन्ड ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन कितने का बना, एक एसिड कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का। इससे का कितने का बनेगा, 3 कार्बन का। तो 2 एसिड बन जाएंगे प्रोडक्ट, एसिटिक एसिड, और एक कौन सा बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा रूल है, ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज पॉपऑफ्स रूल? पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटो ग्रुप रिमेन्स विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो
स्मॉल अल्काइल ग्रुप नहीं हो सकते, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते तो एसिड क्या बनता, ब्यूटायरिक एसिड, इससे बन जाते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा, नहीं, 2 कार्बन। अगेन देख लीजिए इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन, लेकिन जो एसिड बने हैं उसमें कितने कार्बन है, एक में 2 कार्बन का एसिड है, एक में कितने कार्बन का एसिड है, 3। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सेकेंडरी अल्कोहल लें, 5 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल है और उससे 5 ही कार्बन का क्या बन जाए हमारे पास, एसिड बन जाएगा, ये कभी नहीं होगा। ओके, ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी अल्कोहल के बाद नंबर 3 आप ले लीजिए, टर्शरी अल्कोहल। नंबर 3 क्या ले लिया आपने, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में नोट करो आप कि टर्शरी अल्कोहल्स डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। टर्शरी अल्कोहल्स डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन easily, but heating with acidified dichromate forms ketones and carboxylic acid, ketones and carboxylic acid with lesser number of carbon atom। यानी टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, अगर होगा ऑक्सीडेशन तो इससे कीटोन्स बनेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, और उन दोनों में ही जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो टर्शरी अल्कोहल से क्या होंगे, कम होंगे। सेकेंडरी से कंपेयर करो, सेकेंडरी से जो कीटोन बनता था उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम था, लेकिन इससे जो कीटोन बनेगा उसके नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, कम होंगे। एसिड में तो कम होंगे ही होंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लिया हमने टर्शरी अल्कोहल का, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया CH3 CH3OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को अगर हम एसिडिफाइड Cr2O7 से हीट करेंगे तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज डिहाइड्रेशन। अनस्टेबल ब्रैकेट में लिख दिया, ये होगा नहीं। अब ये एल्कीन बन गया। अब आपको ये पढ़ा हुआ आपने एल्कीन की रिएक्शन में, ध्यान रखो एसिडिफाइड से आपने क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो एसिडिफाइड से हीट करने पर क्या हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल क्लीव, ये बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होगा। इस बॉन्ड क्लीव होने से ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। इससे ये तो क्या बन गया, कीटोन, और एक बन गया फॉर्मिक एसिड, एक क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। अब देख लो कीटोन में एसिड कितने हैं, 3 कार्बन है, इसके अंदर कितने कार्बन थे, 4, ये पहचान होगी। टर्शरी अल्कोहल से जो कीटोन बनेंगे उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, कम होंगे। और एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे आपको देखो CH3OH CH2CH3, ये भी टर्शरी अल्कोहल लिया। अब इस टर्शरी अल्कोहल को मान लो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से हम गर्म कर रहे हैं, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से गर्म करने पर पहले स्टेप में तो क्या बन जाएगा, एल्कीन, अनस्टेबल। अनस्टेबल इज नॉट, एल्कीन इज नॉट अनस्टेबल, मतलब एल्कीन हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ये कहना होगा कि यहाँ पर एल्कीन क्या कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते। ये अभी आपको बताया, ये एल्कीन बना, अब ये बॉन्ड क्लीव होगा, इससे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन, और इससे क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का एसिड, एक बन गया एसीटोन और एक बन गया 2 कार्बन का एसिड। एसिड और कीटोन दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन जो है टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या होंगे, कम। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। काफ़ी चीज़ें पढ़ी हमने इसके अंदर, प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग, टर्शरी का अलग। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मिसलेनियस रिएक्शन में, मिसलेनियस का नेक्स्ट नंबर डाल देना, 4th रिएक्शन चल रही है सी हेडिंग में, मिसलेनियस, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल। हालांकि हाइड्रोजन का रिमूवल का मतलब ही ऑक्सीडेशन हो गया। प्रोडक्ट आप देखोगे इसमें भी ऑक्सीडेशन जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिएक्शन विद हीटेड कॉपर, रिएक्शन विद हीटेड कॉपर, यानी गर्म कॉपर से गर्म करना। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉपर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। कॉपर से अल्कोहल को कितने पे गर्म करते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। कॉपर से अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो क्या बनाएंगे, इससे कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल जो है अगेन उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। तीनों की एक एक एग्जांपल लेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं कि अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड undergoes dehydrogenation, undergoes
डिहाइड्रोजिनेशन, उनका डिहाइड्रोजिनेशन होता है। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्स एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म्स कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म्स कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल एल्कीन्स बनाते हैं, टर्शरी अल्कोहल एल्कीन्स बनाते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक एक। इसका पहला एग्जाम्पल लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल का, CH3CH2OH, और इसको हम गर्म कर रहे हैं कॉपर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब कॉपर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा इसका? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स H2 का रिमूवल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे? CH3CHO+ बिल्कुल ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट है। ओके, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल लिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हमने कॉपर से गर्म किया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो प्रोडक्ट बनेगा कीटोन प्लस हाइड्रोजन, कीटोन प्लस हाइड्रोजन, वही ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है। नंबर 3 मान लो हम ले रहे हैं इससे टर्शरी अल्कोहल, तो ये रिएक्शन कैसे आती है? काफ़ी आती है रिएक्शन, कंप्लीट दी रिएक्शन में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो इसको अगर हमने कॉपर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो इसके अंदर डिहाइड्रोजनेशन अब पॉसिबल नहीं है। OH आ गया ना, तो साथ वाले कार्बन से एक H लेके, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, 2-methyl propene विल बी द प्रोडक्ट। ये कंप्लीट द रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। व्हाट हैपन्स व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड? अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो ये सारी मिसलेनियस रिएक्शंस हमने किए। तो यहाँ पर आके ऑलमोस्ट हमारी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ख़त्म हो जाती हैं। अल्कोहल की रिएक्शंस जो हैं वो हमारी क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। ओके, अल्कोहल की रिएक्शंस के बाद काफ़ी चीज़ें और हमें बताऊंगा इसके अंदर। देखो, सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अल्कोहल का, वो क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश, हिंदी में डिस्टिंग्विश को बोलते हैं विभेद। विभेद कैसे कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश। अब डिस्टिंग्विश का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अंदर जैसे अब मैंने बताया ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल उतने ही कार्बन का एसिड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, टर्शरी अल्कोहल कम कार्बन के कीटोन और कम ही कार्बन के क्या बनाएंगे, लेकिन फिर भी इसको हम डिस्टिंक्शन में ये आंसर नहीं लिखेंगे। प्रोडक्ट अलग अलग हैं, क्योंकि डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन जैसा कि आपको शुरू से बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विजिबल टेस्ट होना चाहिए, कोई ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसको हम लैब में करके देख सकें। क्वेश्चन आ गया, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब हैं, एक में मैंने प्राइमरी दिया, एक में सेकेंडरी दिया, एक में टर्शरी दिया। आप बताओ कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा टर्शरी है, कौन सा सेकेंडरी है। तो आपको कोई ना कोई टेस्ट देख के करना ना, ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसको आप देख सकें, लैब में विजिबल हो, टेस्ट ट्यूब में विजिबल टेस्ट हो। वो आंसर डिस्टिंक्शन के लिए हमेशा क्या होता है? अच्छा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमनली यूज होता है। इसके 2 टेस्ट होते हैं और दोनों में से एक क्वेश्चन आपको रेगुलरली जो है वो आता ही रहता है। प्राइमरी हेडिंग डाल दो आप, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शरी अल्कोहल में विभेद। ओके, इसके 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है लुकास टेस्ट, LUCAS, लुकास टेस्ट, और एक और टेस्ट होता है विक्टर मेयर टेस्ट। लुकास टेस्ट होता है और दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? विक्टर मेयर टेस्ट। ओके, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट से। डन। उसके बाद कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगा अल्कोहल की, बहुत सारी कंप्लीट दी रिएक्शन क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अल्कोहल में से, वो सारे बताएंगे। तब आपको लगेगा कि हमें अल्कोहल का चैप्टर आ गया है। ओके, इन सारे वीडियोस को जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है, आप एक सीक्वेंस में देखें, बिल्कुल क्रम में, आपको लास्ट तक। आज ऑलमोस्ट इसका लास्ट था रिएक्शन, इसके बाद चीज़ें हैं वो मिसलेनियस चीज़ें हैं, लेकिन इतनी चीज़ें आपको आती हैं तो अल्कोहल में काफ़ी क्वेश्चन आप कर पाएंगे अल्कोहल में से। इनको अच्छी तरह देखें, वीडियोज़ को ध्यान से धीरे धीरे देख के
इनके नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद फिर उनको लर्न करें। वीडियोस को आप बार बार देख सकते हैं, आराम से थोड़ा धीरे करके देखिए। रिएक्शंस मैंने कैसे लिखी हैं, कैसे लिखना सिखाया जा रहा है, पॉज करके देखें आप उसको और अपने नोट्स बनाएं। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।